आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। एलामे के मुताबिक पाक सऊदी अरब फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक्तिसादी मफादात पर मबनी हर बाहमी बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के इक़दामात का आकाश है। फ्रेमवर्क इक्तिसादी तिजारती शोबों में पायदार शराकतदारी के लिए मुश्तरका विजन की तौसीक है। फ्रेमवर्क के तहत मनसूबे ताउन और मजबूत बनाने में मुआवन होंगे। फ्रेमवर्क के तरजीही शोबों में तवानाई, सनत, कानूनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। बिजली की तरसील के मनसूबे पर मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तैयारी जारी है। सऊदी अरब पाकिस्तान के कायदीन आला सतह सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इजलास के मुंतज़िर हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा किया। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। फील्ड मार्शल के दौरों में इंसदादी दहशतगर्दी, दिफाई ताउन, इंटेलिजेंस इश्तराक पर गुफ्तगू की गई। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के दरमियान अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की अलामत है। फील्ड मार्शल के दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ। आर्मी चीफ की फ़ाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बायस है। पाकिस्तान मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत आलमी उफ़क़ पर बावकार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। और अभी आपको बताएंगे, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी और नून लीग में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात हुए हैं। ज़राए का कहना है दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशन तय होने के बाद तहरीक अदम एतमाद पेश होगी। नून लीग का कहना है वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में डंके की चोट पर वोट देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में ही नए वज़ीर आज़म का नाम लिखना लाजिम है। आइन के मुताबिक अनवारुल हक के खिलाफ वोट पीपल्स पार्टी के नामजद वज़ीर आज़म की हिमायत में शुमार होगा। अगर वज़ीर आज़म अनवारुल हक मुस्तफ़ी हो गए तो आइन के मुताबिक वज़ारत उज़्मा के लिए नया इंतखाब होगा, जिसमें एक से ज़्यादा उम्मीदवार भी हिस्सा ले सकते हैं। मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी सदर पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन, जनरल सेक्रेटरी फैसल राठौर और नून लीग की नुमाइंदगी सदर नून लीग शाह गुलाम कादिर, तारिक फारूक, राजा फारूक हैदर और मुश्ताक मिन्हास ने की। चेयरमैन नायब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का कहना है कि हुकूमतों के साथ मिलकर चल रहे हैं, ना किसी की पगड़ी उछालेंगे, ना दबाव खातिर में लाएंगे। अब किसी वजीर या पार्लियामेंटेरियन को बराह रास्त इन्वेस्टिगेशन अफसर तलब नहीं करता। स्पीकर ऑफिस के जरिए जवाब मांगा जाता है। नायब की 2 साल की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देते हुए चेयरमैन नायब ने कहा कि हर माह 2300 से ज़्यादा शिकायत आती हैं, सिर्फ 20 मंजूरी के बाद आगे बढ़ती हैं। एहतसाब के मामले पर दीगर ममालिक से मुआहदे कर रहे हैं। अखलाकियात के अलमबरदार कई मुल्क हमें लेक्चर ज़रूर देते हैं, ताउन नहीं करते। मगरबी ममालिक 7 साल ना रिकॉर्ड देते हैं, ना जवाब देते हैं, सिर्फ लेक्चर देते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि कोर कमांडर उन्हें मुबारकबाद देने आए थे। वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके ऑफिस में सब आएंगे तो कोर कमांडर भी आएंगे। दोहा मुज़ाकरात पर असेंबली फ्लोर में मेरी तकरीर मौजूद है, उन्होंने इसे खुशाइंद कहा था। मुज़ाकरात से सूबाई हुकूमत बराह रास्त मुतासर होगी, उसे एतमाद में नहीं लिया गया। जो मुज़ाकरात कामयाब बना सकते हैं उन्हें कमेटी में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान में आईनी बहरान दुनिया देख रही है, जजिस के अहकामात हवा में उड़ाए जा रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस नहीं लगाया जा रहा, गुजारिश है वो केसेस लगाए जाएं। जी कोर कमांडर साहब आए थे मुबारकबाद देने के लिए, वज़ीर आला सेक्रेटरीट, कोई ऑफिशियल नहीं आए थे, तो अनऑफिशियली गुफ्तगू हुई है और हमारा मौक़िफ़ वही है जो हम बाहर कह रहे हैं, वो जो है अंदर भी वही मौक़िफ़ है। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ पूरे सूबे का। मेरे ऑफिस में जो हैं IGP भी आते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी आते हैं, कोर कमांडर भी आएंगे, तमाम सिक्योरिटी इदारों के जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो आएंगे और सूबे के मामलात उनके साथ ही डिस्कस होंगे। तो दोहा में वो मुज़ाकरात हो रहे थे और असेंबली के फ्लोर पर मैंने ये कहा था कि ये खुशाइंद है, लेकिन हमें ख़दशात हैं। उन मुज़ाकरात में ना सूबाई हुकूमत को, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन को, ना हमारे जो कबाइली मशरान है, ना उनको एतमाद में लिया गया था। तो मेरे ख्याल में तो जो डायरेक्टली अफेक्टिव होते हैं और जो मुज़ाकरात को कामयाब बना सकते हैं उनको एतमाद में लेना चाहिए। कराची एयरपोर्ट पर $8.5 लाख अमरीकी डॉलर मालियत की डिजिटल करेंसी लूटने के वाक़े में मुतासरा नौजवान ने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहील सलमान से। राहील, क्या पता लगा है मुतासरा नौजवान के बयान से?
जी जुनेद, ये एयरपोर्ट पर वाकया पेश आया था 30 सितंबर को और मुतासरा नौजवान फैजियाब को आज पुलिस ने बुलाया था। उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है जिसमें उसने एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर बाहर निकलने तक तमाम हालात से पुलिस को आगाह किया। जबकि उसका ये भी कहना है कि एयरपोर्ट पर लगे कैमरों में उन अफराद को पहचाना जा सकता है और अदालत में इससे कबल जो फुटेज जमा कराई गई थी वो एडिटेड थी। उसका ये दावा है कि उसमें उसको 45 मिनट तक विदाउट एनी मूवमेंट एक ही जगह पर बैठे हुए दिखाया गया है। उसका ये भी कहना था कि उसने अपने बयान में उस कमरे की भी निशानदेही कर दी है जहां उसे ले जाया गया था। इस सिलसिले में हमारी बात हुई SSP मलिर अब्दुल खालिक पीरजादा से, तो ये बताते हैं कि अदालती हुक्म की तामील करते हुए ग्रेड 17 के अफसर को नामजद कर दिया गया है। फैजियाब का बयान भी रिकॉर्ड किया गया, जबकि इस सिलसिले में दीगर शवाहिद भी जमा किए जा रहे हैं। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया राहिल। दीगर खबरें शामिल करेंगे। 90 लाख रुपए रिश्वत लेने के केस में NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर समेत 6 अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्ज़िमान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की अहलिया से 90 लाख रुपए रिश्वत लेने का केस, जिसमें समाअत के दौरान मुल्ज़िमान के वकील ने एतराज़ उठाया कि अफसरान की गिरफ्तारी से पहले कानून के मुताबिक DG से इजाज़त नहीं ली गई। केस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तफ्तीशी अफसर समेत दीगर को मुल्ज़िम नामजद किया गया। रिश्वत की करेंसी और रिश्वत देने वाले उस्मान की वल्दियत और पता भी दर्ज नहीं। कराची की ज़रिए अदालत ने पुलिस के हाथों मुबैना तशद्दुद से जाम भग इरफान बलोच केस की तफ्तीश FIA को देने का हुक्म दे दिया। केस में गिरफ्तार 2 एहलकारों को जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब कस्टडी के दौरान हलाकत होती है तो फिर FIA तफ्तीश करती है। अब FIA बताएगी कि कौन कौन इस मामले में जिम्मेदार है। 22 अक्टूबर को पुलिस ने नौजवान इरफान बलोच समेत 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का दावा किया। 23 अक्टूबर को इरफान बलोच की पुलिस हिरासत में हलाकत हुई। पुलिस एहलकारों के खिलाफ SHO की मुद्दत में 24 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज हुआ। सादिकाबाद के निजी अस्पताल में मुबैना तौर पर दहशतगर्द का इलाज करने के इल्ज़ाम पर डॉक्टर्स और अमले समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक अस्पताल के डॉक्टरों ने बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द फारूक कमांडर का जख्मी होने पर इलाज किया। डॉक्टरों ने दहशतगर्द के इलाज, मुआलजे और अस्पताल में दाखिले का रिकॉर्ड जाहिर नहीं किया। मामले की छानबीन के लिए जाने वाले पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी की। डॉक्टरों के खिलाफ दहशतगर्द का रिकॉर्ड छुपाने के खिलाफ मुकदमा थाना सिटी सादिकाबाद में दर्ज करके 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ डॉक्टरों का कहना है कि इलाज कराने वाले के बारे में इल्म नहीं था। अगर उन्हें मालूम होता कि इलाज कराने वाला जराइम पेशा या दहशतगर्द है तो कभी इलाज न करते। कराची के इलाके लियारी का 16 साला नौजवान कच्चे के डाकू के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक डाकू ने निस्वानी आवाज के जरिए लड़के को फंसाया। लड़का 8 रोज से जंजीरों में कैद है। अगवाकारों ने मगवी नौजवान के मोबाइल का इस्तेमाल करके तस्वीर वायरल की। मगवी की बाजियाबी की कोशिश कर रहे हैं, जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। मगवी के घर वालों का कहना है कि अगवाकारों ने पहले 5 करोड़ रुपए तावान तलब किया। पुलिस को बताने पर तावान की रकम 30 करोड़ रुपए कर दी। मुल्तान फ़ज़ाई आलूदगी में तमाम शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 476 रिकॉर्ड किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाके शदीद स्मॉग की लपेट में हैं, जिनमें मुल्तान कैंट, शुजाबाद रोड और बोस्टन रोड शामिल हैं। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा सालेह मलिक से। जी, मुल्तान में अगर हम फ़ज़ाई आलूदगी की बात करें तो इस टाइम जो मुल्तान है वो फैसलाबाद के बाद दूसरे नंबर पे है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस वक्त 476 AQI रिकॉर्ड की गई है। जबकि सुबह के औकात में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो बहुत ज़्यादा था, वो 576 से भी ज़्यादा था। लेकिन अब जो है जैसे जैसे दोपहर हुई है वैसे वैसे जो है फ़ज़ाई आलूदगी में थोड़ी सी कमी वाक़या हुई है। लेकिन जैसे जैसे शाम होगी, मगरिब का टाइम होगा तो AQI जो है वो दोबारा इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसके बायस लोगों में बहुत सारी बीमारियां, जिनमें जो आंखों में एलर्जी है, सांस के मसाइल हैं, खांसी जो है वो काफ़ी लोगों को हो रही है। सबसे बड़ी वजह जो स्मोक की यहाँ पे है वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं जो फ़िज़ा में शामिल होकर फ़िज़ा को जो है वो बहुत ज़्यादा आलूदा कर देती है। माहिरीन सेहत का कहना है कि मास्क वेयर करें, ताकि मास्क जब पहना होता है तो सांस जो है वो डायरेक्टली जो उस फ़िज़ा में नहीं लिया जाता, जिससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से बचा जा सकता है। जाम शोरों में डायरिया के बायस जाम भाग अफराद की तादाद 9 हो गई है। 7 का ताल्लुक एक ही गांव से है। तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जमार जोखियो।
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला जामशोरो की तहसील थानो बुला खान की यूसी मॉल में, और ये गांव जहाँ पर मैं मौजूद हूँ उसका नाम है गोड फेज़ मोहम्मद बुरो, जहाँ पर 17 तारीख से जो है वो डायरिया के केसेस यहाँ पर सामने आए हैं, जिसके बायस जो है वो बताया जा रहा है कि 9 अमवात हुई हैं, जिनमें से 7 का ताल्लुक जो है वो इस गांव से है और 2 का ताल्लुक दीगर करीबी गांव से है। आज डॉक्टर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि पेशेंट्स की तादाद जो है वो कम हो गई है, मगर जो दीगर गाँव हैं उनमें से भी आज 2 पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ इदारे काम करें, PPHI की बात करें, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की बात करें, इवन ज़िला मलीर जो है उनकी यहाँ पर टीम्स यहाँ पर मौजूद है, पर ज़्यादातर यहाँ पर हमें जो नज़र आ रहे हैं वो ज़िला जामशोरो जो कि कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का, बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर जो अभी तक तफ्तीश हुई है उसमें यही चीज़ सामने आई है कि जो पानी है वो आलूदा है, जिस वजह से ये बीमारी फैल रही है। और असिस्टेंट कमिश्नर थाना बुला खान आसिफ सुमरो से हमने बात की, उनका यही कहना था कि पानी की वजह से बताया जा रहा है कि ये मसला हुआ है। ज़िले इंतज़ामिया और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से पानी फराहम किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि हुकूमत को लिखेंगे कि मुस्तकिल तौर पर यहाँ एक RO प्लांट लगने की ज़रूरत है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे केसेस सामने ना आए। जी, पाकिस्तान कैशलेस हो रहा है। लोग नकद की जगह डिजिटल अदायगी को तरजीह दे रहे हैं क्योंकि कैश संभालने के जतन हैं, महफूज भी कम है, इसलिए डिजिटल होना फ़ायदेमंद है। जियो के नुमाइंदे रियाज एंडी ने कराची की मशहूर ज़माना ज़ैनब मार्केट में कुछ खरीदारों और दुकानदारों से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं। हुकूमत की कोशिश है कि पाकिस्तान कैशलेस हो, और उसके ऊपर लोगों की राय क्या है ये जानने के लिए आज हम एक बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ कुछ सार्फिन से भी बात कर लेते हैं, कुछ दुकानदारों से भी। बैंक ट्रांसफ़र इज़ वेरी ईजी, कार्ड तो इज़ ईजीएस्ट, बट आई प्रेफर टू यूज़ अ डेबिट कार्ड एंड नॉट क्रेडिट। आई डोंट लाइक क्रेडिट ऑन माई सेल्फ। अपना पैसा खर्च करो। एग्जैक्टली, यस। और यहाँ पे अगर जस्ट इमेजिन कि अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं और सब्जी वाले ने QR कोड, वाओ, अच्छा होगा। व्हाई नॉट? आने वाले टाइम तो बदलते ही चले आएगा ना, वक्त के साथ बढ़ना है आगे, पीछे तो रहना नहीं है। पीछे रहेंगे तो भी पीछे ही रह जाएंगे। ऐसी हमें फैसिलिटीज़ दे दी हैं जिससे मतलब हमें कैश लेके घूमना नहीं पड़ता। असल में कैश लेके घूमने से आपको पता है आजकल जो कराची के हालात हैं, तो उस चक्कर में अभी हमें ईजी हो जाता है थोड़ा सा। मैं खुद पूछता हूँ कि भाई अकाउंट में दे दूँ, तो वो कहते हैं अकाउंट में दे दो, तो मैं चलो ये बेहतर हो जाएगा फिर। और बहुत मुमकिन है कि आइंदा चंद महीनों के अंदर आपको ये जो मार्केट्स हैं बहुत सारी, खुसूसन ये ज़ैनब मार्केट है, यहाँ पर हर दुकान पे QR कोड मिले, और जब आप आएँ तो आपको कैश ना लाना हो, आप बस QR कोड को स्कैन करेंगे, पेमेंट करेंगे, अपनी चीज़ लेंगे और चले जाएंगे। अच्छी दुनिया होगी वो, बहुत अच्छी दुनिया होगी, बहुत इजी वे होगा, बहुत इजी वे। ये है इनका रद्द अमल। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निजी बैंक के 12 अरब रुपए के शेयर्स डिफ्रीज करने का एहतसाब अदालत का फैसला फौरी मुअत्तल करने की नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत की नैब को केस से मुतालिक दस्तावेज़ात मुतफरिक दरख्वास्त के जरिए जमा करवाने की हिदायत चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने कहा, आप मुतल्लिका दस्तावेज़ात जमा करवा दें, फिर केस मुकर्रर कर देंगे। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि एहतसाब अदालत ने शेयर्स डिफ्रीज करके इख्तियार से तजावुज़ किया। 12 अरब रुपया निकल जाएगा तो फिर केस में क्या बचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को तहकीकात का हुक्म दे दिया। अमल दरामद बेंच भी बनाया। जस्टिस सरफराज जोगर बोले, अमल दरामद बेंच कैसे और किस कानून के तहत बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऑर्डर तो नहीं कर सकती कि वो कोई बादशाह सलामत है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब बोले, हमारे कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बादशाह सलामत ही है। भारतीय जरीदे का 20,000 पाकिस्तानी फौजी गजा भेजने का दावा बेबुनियाद और झूठा है। तराई का कहना है कि भारतीय रिपोर्ट में शामिल इंटेलिजेंस लीक्स और दावे मन घड़त और गुमराह कौन है। ISPR और दफ्तर खारजा ने भी गजा में किसी फौजी मिशन की तायद या ऐलान कभी नहीं किया। पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों की खुद इरादियत की हिमायत में मौक़िफ़ वाज़ेह और उसूली है। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक पाकिस्तान ने ना कभी इसराइल को तस्लीम किया, ना ही किसी फौजी तैनाती पर बात हुई है।